हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह और एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और एक नए फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जिन्होंने जीआरएफ क्रैक किया, ऐसे कैंडिडेट से मिलाने जा रहा हूं आपको, जिनका नाम है रोजा। और इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना नेट जीआरएफ का वो क्रैक किया है, क्या क्या स्ट्रेटजी यूज की थी, कहाँ से कंटेंट यूज किया था, क्या क्या क्वेश्चन लगाए थे। तो सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। आप भी वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर इनको कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोलना। हेलो रोजा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आपका। सो मच सर। ओके, थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है जीआरएफ करने के बाद आपको कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपका जो जीआरएफ है निकल चुका है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अभी फीलिंग क्या है आपकी, वो बताएं सर थोड़ा। देखिए मैं हाँ सर। सर मैं तो एक चीज से शुरुआत करूंगी कि मेरी जिंदगी के जितने भी एग्जाम्स रहे, लाइक 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, सबका रिजल्ट ऐसे टाइम पे आता है जब मेरे घर में शादियां चलती रहती है हर अच्छा, बार। ठीक मतलब है, तो शादियों वो में सिचुएशन रिजल्ट बहुत आता है। हाँ, हर हम्म। बार अजीब सिचुएशन रहता है, लाइक बारात निकल रही होती है रिजल्ट आती है, या फिर मतलब नाच गाना होता रहता है रिजल्ट आ रही आती है। तो मेरे को लगा था नेट का इस बार नहीं होगा, नेट का रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा। ठीक है, अच्छा। तो इस बार भी ट्रेजेडी ऐसी हुई ना कि मेरी दीदी की शादी है और मेरी दीदी की शादी थोड़ी थोड़ी मतलब पोस्टपोन हो गई, और यहाँ रिजल्ट आना भी पोस्टपोन हो गया। और ओके। कल ही शादी था और कल ही रिजल्ट आया है। ठीक है, ओके, तो एक तो मेरे को मतलब तो बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन बना रहता है कुछ ना कुछ रिजल्ट के साथ। हाँ हाँ चलो, अच्छी हाँ बात सर, है। 10th से। और मतलब ये 10th है ना क्लास कि से सर लेकर मतलब आज तक इनका जीआरएफ हुआ है, तो हाँ बीच में जितनी भी क्लासेस इन्होंने पढ़ी हैं, तो हर बार ऐसा ही होता है इनके साथ कि रिजल्ट जब आता है, कोई ना कोई जी फंक्शन जी होता है फैमिली का, या कुछ ना कुछ मतलब फ्लक्चुएशन चलती रहती है इनके साथ रिजल्ट के साथ। और जी सर, जी सर। हाँ जी। तो हाँ बताओ सर, कैसी ऐसा फीलिंग ऐसा कैसी है अभी कि जीआरएफ कर लिया है, तो कैसा फील हो रहा है अब? सर मैं तो बताऊंगी कि लाइक कि मेरे को तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कल तक, मतलब कल तक भी। आप विश्वास नहीं कर रही हो, मैं 10 लोगों को दिखवा ली मेरा स्कोर कार्ड के, देख लो ये लिखा है ना कि जेआरएफ एंड बिल्कुल। असिस्टेंट प्रोफेसर, सच में लिखा है ना। मैं तो अपना नाम बार बार पढ़ रही थी, मेरा ही फोटो है, मेरा ही नाम है ना। क्योंकि सर ऑनेस्टली बताऊं, लाइक कि मैं मास्टर डिग्री कर रही थी और अभी फ्रेशर हूँ, मैं इसी अक्टूबर में पास आउट हूँ। तो अब तो सब कोई ऑनलाइन हो गया था सर, तो ऑनलाइन में भी मैं बीएचयू से पढ़ी हूँ, मेरा मास्टर डिग्री। ठीक है, बिल्कुल। तो हाँ सब ऑनलाइन एग्जाम चल रहा था हम लोगों का, तो थोड़ा उधर भी प्रेशर था सर। ठीक है, तो मेरे को लगा था कि मैं मास्टर डिग्री खत्म करने के बाद ही नेट पे फोकस करूंगा एंड ऑल करके। तो हम्म। फिर देखा कि मतलब सब कुछ धीरे धीरे मतलब लेट होता जा रहा है, तो फिर मेरा भी 1 ईयर लैप्स हो जाएगा। तो फिर मैं हम्म। सोची डाल ही देती हूँ या दे देंगे। ठीक है, बिल्कुल। और मेरा एक अजीब सिचुएशन है, क्योंकि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट होते हुए भी मैंने एचआरएम का नेट दिया है। ठीक है, हम्म। शायद मैं पहली ही बंदी होंगी जो कॉमर्स में एचआरएम का दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि आपने मेरा जो बताया स्पेशल था है, पहले भी। हाँ, तो हाँ। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है ना वो एचआरएम में था सर। ठीक है, तो मैं जब मास्टर डिग्री में फर्स्ट ईयर में थी तब तक मेरे को कोई आइडिया नहीं था नेट जेआरएफ के बारे में, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा देते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह होता है जो भी। फिर धीरे धीरे मेरे को पता लगा, और फिर मैं ये सर मेरे को लगा था कि कॉमर्स का ही होता होगा करके। फिर मैंने खुद से गूगल में चेक किया कि एचआरएम का कुछ होता है कि नहीं करके। तो फिर मेरे को पता लगा कि कोड 55 करके एक है, और तब मैंने देखा कि इसमें जो जो सब्जेक्ट है वो तो मेरे मास्टर डिग्री में भी है स्पेशलाइजेशन में। बिल्कुल। तो एक ही साथ मतलब, तो अलग अब अलग कुछ मेहनत करने से जो वजह। एक यहाँ पर बताने योग्य बात है प्यारे बच्चों को, और इन्होंने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने रखा है, एक अच्छी गाइडेंस आपको दी है क्या, कि जो कॉमर्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, वो जितने भी सब्जेक्ट कॉमर्स से रिलेटेड है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे लेबर वेलफेयर, एचआरएम है आपका, ठीक है ना, उसके अंदर आप एलिजिबल हो इस चीज के लिए, नेट जीआरएफ का फॉर्म फिल करने के लिए। लगी समझ सबको? यहाँ पर आप इनका भी जो बैकग्राउंड है बिल्कुल मतलब कॉमर्स का है, लेकिन इन्होंने एचआरएम से अपना क्या किया है, नेट जीआरएफ पे जो क्वालिफाई किया है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें दो आप अपना। इनको एचआरएम अच्छा लगा, इन्होंने एचआरएम में दिया। आपको इकोनॉमिक्स लगता है, इकोनॉमिक्स में डाल दो। किसी को मैनेजमेंट के अंदर अच्छा लगता है, मैनेजमेंट में डाल दो। तो बताएं, फिर आप बता रहे थे आगे जी अपनी सर, तो फिर जर्नी के मैंने बारे में। देखा। हाँ, तो फिर सर मैंने सर्च किया कि एक एचआरएम करके भी है, और उसमें मेरे को पता लगा कि मतलब एचआरएम में जो जो लेबर वेलफेयर में जो जो सब्जेक्ट है, मेरा स्पेशलाइजेशन में भी वही सब्जेक्ट है। तो सब कुछ जैसे डिले होता जा रहा था लाइक लॉकडाउन की वजह से, तो मेरे को तो डर लग रहा था कि मेरे 1 ईयर लैप्स ना हो जाए। तो इसी वजह से मैंने देखा कि अगर सब्जेक्ट सेम है तो मेरे को मेहनत भी एक ही बार करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा मास्टर डिग्री का फाइनल ईयर था स्पेशलाइजेशन वाला, और नेट का बिल्कुल। भी वही प्रिपेयर कर रही थी। तो मैं सोची एक ही तीर में दो निशाना लगा ही लेती हूँ, देखो, ऐसे और होते मैंने हैं वही बच्चे तो किया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनको बोला जाता है कि और
मतलब इधर एचआरएम कॉलेज में पढ़ना है और इधर एचआरएम कहाँ पढ़ना है, जेआरएफ के लिए। हाँ तो फिर एक तीर से हो गए ना दो निशाने। सही बात है आपकी। वही। नहीं सर, बिल्कुल फिर वही होता ना कि देखिए, फिर अगर मैं कॉमर्स में एग्जाम देती तो फिर ये होता ना कि मुझे कॉमर्स के सब्जेक्ट सब पढ़ने पड़ते शुरू से, अकाउंटेंसी बिल्कुल और जो भी, बिल्कुल जो कि बिल्कुल जबकि मैंने स्पेशलाइजेशन एचआरएम लिया तो मेरा दो लाइन अलग अलग हो जाता, तो डबल मेहनत करनी पड़ती मेरे को। बिल्कुल तो मैंने वही सही। सोचा, मैंने एनालाइज किया खुद से ही, लाइक मेरे को कोई गाइडेंस नहीं मिली थी उस टाइम पे। मैंने खुद, क्योंकि तब तक मेरे को कुछ पता नहीं था कि कैसा प्लेटफॉर्म है, क्या बिल्कुल है करके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो आजकल के कंपटीशन वर्ल्ड तो आपको पता ही है, कोई इतना खुल के नहीं बताता हर एक चीज, बिल्कुल। है ना। तो मार्केटिंग फिर तो वही फुल चीज तो मैं, करते हैं, पर मतलब बीच हाँ वाली बात नहीं बताते हैं। हाँ सही बात। तो वो होता है ना, जैसे एलआईसी में लाइक जल्दी जल्दी बोल देते हैं जो भी कंडीशंस होता है। तो बिल्कुल। वही वही चीज वो है बाद कि में पता मतलब लगता मैंने है खुद, बंदे को जाकर के कि यार 15,000 हाँ 20,000 चूना लग रहा है। जी जी तो वो चूना सारी लग रहा है, चीजें सही हैं। बात सही बात। बिल्कुल हाँ, तो वही बात है कि मैंने देखा और मैंने फिर मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी आया ना सर, कि एक ही बार में अगर दो चीजें कंप्लीट हो रही है तो बस सही सही बात है, एक ही साथ मेहनत करना शुरू करते हैं, फिर इधर मास्टर डिग्री भी खत्म होगा और चलो खत्म होते अच्छी होते है, अगर ये नेट तो जारे बहुत हो ही अच्छा जाएगा तो आपने फिर तो किया कि सही है। आपने सोच समझ करके एक स्टेप उठाया, जिसका हाँ परिणाम आपके सामने ही है। और यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ, पेपर वन जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या एचआरएम है, वो किस तरीके से आपने पढ़ा, कहाँ कहाँ से सोर्स यूज किया, क्या क्या चीजें उसके अंदर देखी आपने, और पूरे सिलेबस में से क्या क्या चीजें आपने पढ़ी थी। ठीक है सर। तो सर मैं पेपर 2 से पहले शुरू करूंगी, क्योंकि मैंने एचआरएम से पहले शुरू किया था और बिल्कुल मेरे को पता था कि पेपर 1 सबका कॉमन रहेगा, ठीक है। तो पेपर 2 मेरा जो है, लक्ष्मी कुशवाहा मैडम करके एक हैं जो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। शी इज माय फेवरेट मैडम, मैं उन्हीं से पढ़ी हूँ लेबर लेजिस्लेशन। और जो एचआरएम वाला जो पोर्शन है वो मैंने आप ही से पढ़ा है, थैंक यू, आपकी यूट्यूब बिल्कुल से देख देख के। ठीक ठीक है है, हाँ। जी। तो जो लेबर लेजिस्लेशन वाला पार्ट था वो लक्ष्मी मैम ने बहुत इजी करवा दिया, जबकि मैं सोच रही थी कि उसको स्किप बिल्कुल करना है या फिर डर रही थी, ठीक है। और तो इसलिए मैंने लक्ष्मी मैम को फॉलो किया और हर एक चीज मेरे लिए इजियर हो गई बहुत ज्यादा। और बिल्कुल आपका मैंने एचआरएम जो पोर्शन था मैंने आपके यूट्यूब से देखे, लाइक आपके चार्ट्स वगैरह, आपके पढ़ाने का तरीका, लाइक वो बिल्कुल सीधे दिमाग में, मैं कभी नोट्स नहीं बनाई, कभी नहीं। लोग मेरे को बिल्कुल पागल समझते हैं कि नेट जा रहा है, मेरे को बहुत लोग बोले भी कि तू पागल है, बिना बिना नोट्स के तू कभी क्वालिफाई नहीं कर सकेगी। जेआरएफ तो बिल्कुल दूर की बात, नेट तक क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, लेकिन बिल्कुल मैं यही हूँ जेआरएफ के साथ। जेआरएफ बिल्कुल। मेरे नाम देखो के भाई, आगे लग गया है, बिना इन्होंने नोट के पता सब क्या कुछ। किया, एक बात आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। पहले भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स का, अर्चना का किया अभी, मतलब पिछले दिनों मैंने अर्चना का क्या किया, इंटरव्यू किया, जिसके अंदर उसने भी बताया था कि आपको ना इतने खास नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स आप एक डायरी हम्म रखो अपने पास, मैंने बताया भी था आपको, एक डायरी रखो जिसके अंदर 30-40 पेज हो, बस उसी के अंदर पूरा कर दो पेपर टू। अगर आप अपना नर्जिया इतना अच्छे से बनाओ कि हम्म दिमाग में सारी चीजें छप जाएं। तो इनको पहले लोग बोलते थे कि पागल है, कोई नोट्स वगैरह नहीं बना रही। तो अभी क्या बोलते हैं, अभी हीरो बोल रहे हैं इनको, क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसे करके दिखा दिया। और पेपर वन के लिए आप क्या क्या यूज किए हो, उसके लिए बताएं। सर देखिए, पेपर 1 का तो मेरा ये था ना कि सर देखिए, मेरा मानना है कि मतलब कुछ कुछ एडुकेटर होते हैं जो बोलते हैं कि बस एक ही टीचर के साथ लगे रहो एक ही सब्जेक्ट के लिए। बट बिल्कुल मैं उसके अगेंस्ट हूँ सर, क्योंकि अब आपको हर एक सब्जेक्ट एक ही टीचर से समझ नहीं आएगी, बिल्कुल। कुछ भी करो। स्पेशलाइजेशन नहीं होती बहुत सारे टीचर्स हाँ के पास, जी सर। मतलब एक ही सब्जेक्ट हाँ का अब, अगर बोला जाए जी सर, तो। अब कोई टीचर प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा हो तो जरूरी नहीं कि वो थ्योरी भी आपको अच्छा स्टोरी में समझा अच्छा हो, सके। हाँ तो बिल्कुल, कुछ हाँ, ना तो कुछ तो मैंने, वीकनेस होती है सबकी। हाँ, तो सर मैंने अलग अलग चीजों से मैंने पेपर 1 कर रखा, बट मैं आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू देना चाहती हूँ, क्योंकि बस पढ़ाई करना, नेट जेआरएफ के लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ, बट पढ़ाई करना, रिवीजन करना एनफ नहीं है। उसके लिए ना प्रैक्टिस चाहिए, लाइक कि क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। और बिल्कुल आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे, आपके क्विज ने मेरे को इतना हेल्प किया सर। लाइक कि आप देखे होंगे कि मैं जितने बार भी क्विज लगाती थी, मेरा ये मानना था कि अगर टेलीग्राम के क्विज में अगर मैं टॉप 3 में नहीं आऊंगी तो फिर 10 लाख बच्चों में मैं कहाँ आऊंगी। तो मेरा बिल्कुल। हर बार यही और रहता था कि, इनका नाम मैंने रोज रख रखा था, क्योंकि इनका नाम, जी पूरा नाम आप बता दें, मुझे पता नहीं है इनका पूरा नाम, थोड़ा अजीब सा है। तो आप बता दें अपना पूरा नाम क्या है। हाँ बिल्कुल। मेरा पूरा नाम है रोजालिन नायक। रोजालिनी। रोजालिन नायक, ठीक है। मेरे को नहीं मतलब जी उस टाइम सर। प्रोनाउंसिएशन नहीं करना आ रहा था, जिस दिन मतलब ये क्विज देते थे आकर के ग्रुप के अंदर। तो मैंने इनको बोला कि आपका नाम आज से ना रोज रख देते हैं। तो इनको तो भाई जी जी मैंने जी। इनका नामकरण कर दिया था उस दिन, इनको रोज ही बोलता था मैं। और ये डेली, आप बिलीव नहीं करोगे, एक तो होता है ना कि टीचर भूल जाता है,
क्विज करवाना। मैं भूल जाता कई बार, तो इन बच्चों का मैसेज आता कि सर क्विज क्यों नहीं करवा रहे हो, आज क्विज कब होगा, जी सर जी मेरा नाम टॉप 3 में क्यों नहीं आ रहा। तो मैं इनको बताता था कि भी एनालाइज करके पढ़ो सब कुछ। ये पीछे पड़े रहते थे कि भाई हमने तो क्विज करने हैं सर, आज क्विज क्यों नहीं करवा रहे हो आप, चलो सर लेट करवा दो पर क्विज करवाओ। तो जो क्विज है ना वो जी कमाल है, ठीक है ना। अपना पहले भी बोला है जी बहुत सारे लोगों ने। और क्विज का कमाल ये है कि डेली प्रैक्टिस आपकी होती रहती है। फिलहाल हम्म। जो आपके क्विज है मैंने बंद कर रखे हैं, लेकिन जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। बस 10 से 15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो डेली। मेरे क्विज आपको पुराने भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर एज इट एज मिल जाएंगे, वही सारा सिलेबस है, सब कुछ वही है, बच्चे बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो क्विज से पूरे का पूरा सिस्टम है अपना प्रैक्टिस वाला, इन्होंने बोला कि इतना मैंने भी स्ट्रेटजी के अंदर समझाया था, इतना फायदा कंटेंट पढ़ के आपको नहीं होता, नोट्स बना के नहीं होता, जितना आपको उन चीजों को समझकर एनालाइज करके हर क्विज के ऊपर वो चीजें अप्लाई करते हो। मतलब जो भी चीजें अगर आप सक्सेस लेना चाहते हो तो रियल लाइफ के अंदर आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी प्रैक्टिस के रूप में। तो इन्होंने प्रैक्टिस की। जी तो सर। आप मतलब मान लो कई दिन आप नहीं आए क्विज के अंदर, तो क्या करते थे, जो पुराने क्विज होते थे उनको सर कैसे मैं अटेम्प्ट ये करते थे? कर मैं सर आपको शायद याद होगा कि सर मेरा जब मास्टर डिग्री का फाइनल एग्जाम चल रहा था, बिल्कुल तभी आसपास ही नेट का मतलब नेट का एग्जाम 3 बार पोस्टपोन हुआ था सर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मेरा फाइनल एग्जाम था उसी आसपास भी एग्जाम होने वाले थे, तो मैं नेट का एग्जाम नहीं दे पा रही, मतलब आपका क्विज नहीं लगा पा रही थी मैं। तो नहीं लगाने के बावजूद भी मेरे दिमाग में ख्याल था कि भाई क्विज तो लगानी है। एक तो आपका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सर आप क्विज हमेशा शेयर कर देते हो, और आपका 2-3 ग्रुप है, लाइक एक डिस्कशन ग्रुप भी है जिसमें सब में मेंबर हूँ, एक एक क्विज चैनल ग्रुप है। है और जिसमें आप, बिल्कुल हाँ, और एक चैनल भी है, और एक आपका यूट्यूब भी है। तो सर बिल्कुल मेरे लिए ये अच्छा होता था ना कि मैं हर बार आपको बोल देती थी कि सर मुझे क्विज मतलब शेयर कर दीजिए, ठीक है। और तब बिल्कुल मेरे को आप हर बार बोलते थे कि ग्रुप में तो तुम ऐड हो ही, उधर से देख लो, ठीक है। तो कभी कभी आप खुद से भी शेयर करते, तो मेरे में वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी कि लाइफ हर किसी की इजी नहीं होती है, और कितना भी बिल्कुल बिजी हो, बिजी अगर होता है अगर बंदा। आपको वो चीज, हाँ, आपको अगर वो चीज चाहिए है ना, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि बिल्कुल हर किसी के लाइफ में, मैं अनमैरिड हूँ, मैं बैचलर हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शादीशुदा हैं, घर संभाल रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। अगर वो कर पा रहे हैं तो मेरे को तो सारी बिल्कुल फैसिलिटीज सही मिलके मैं बात है ये मैं भी। क्यों ना करूं। ठीक है ना, कई तो तो वही चीज। शादीशुदा हैं, दो दो बच्चे हैं, वो भी जी नेट सर। जीआरएफ क्रैक कर रहे हैं। तो इसने देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि आप तो फ्री हो यार, बैचलर हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो खुद बोलता है इम्पॉसिबल। तो आई एम वो चीजें पॉसिबल आपको जी। देखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो बताएं आप कुछ और बताएं कि आप कितने घंटे ओवरऑल पेपर 1 और 2 के लिए लगाते थे, मतलब टोटल जी कितना सर। पढ़ते थे आप? जी सर, देखिए मैं जो भी है मैं ऑनेस्ट बताऊंगी, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगी। सर मेरे मेरा मानना ये था कि देखो, मैं पहले से बताई सर कि मैं नोट्स कभी नहीं बनाती, कभी नहीं बनाती। बिल्कुल सर मेरा मानना है कि मेरे लिए, मैं नोट्स बनाती हूँ तो मेरे को लगता है कि वो एक बैकअप प्लान की तरह होता है। लाइक अगर मैं नोट मैंने मैंने कोशिश की थी सर, तो ये होता था कि आप जब भी क्विज लेते थे ना, तो मैं वो नोटबुक खोल के बैठ जाती थी कि वहां से आंसर ढूंढ के आंसर लगा लूं। फिर क्या फायदा नोट्स बनाने हाँ का, जब बिल्कुल। मैं कॉपी वो ही तो कर फिर रही हूँ, तो आपको जब कॉपी कर रही हूँ। फाइनल एग्जाम के अंदर जाओगे वहां कौन सी हाँ, नोटबुक खोल के मिलने वाली है। तो तो ये वही। बात भी तो सही है। हाँ, तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार कॉपी में नोट्स, एक बार मैं नोट्स बना के देखी, तो फिर मैं उसको खुद से मैं चीट कर रही हूँ ना, कॉपी करके मैं लीडर बोर्ड पे आ जाऊंगी, क्या फायदा देगा उसका, कुछ फायदा नहीं बिल्कुल देगा। नहीं फिर आएगा। मैंने ये रियलाइज किया कि भाई, एक तो मैं बहुत लेजी हूँ सर, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, बहुत ही। हम्म, लाइक मैं लाइफ को बहुत एंजॉय करती हूँ, लाइक हर किस ऐसा नहीं है कि मैं किताब लेके बैठ जाऊं। मेरे परिवार को पता तक नहीं चला था कि मेरा एग्जाम चल रहा है, मेरा नेट एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम, जिसमें लगभग 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं बिल्कुल करके, ठीक है। 12 लाख के तो वो मेरे को मुझे आसपास थे तो, अब की बार तो। हाँ और तभी तो मैंने सुबह भी बोला था, जब कल सुबह मैंने एक इंटरव्यू किया था कि ये वो चेहरे हैं सबके सब जो इतनी सारी पॉपुलेशन में से निकल के कुछ जो 2000 3000 बच्चे आपके सामने आते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ इन्होंने अलग किया होता है हमारे से। लेकिन इन्होंने फिर बोला है कि नोट्स नहीं बनाए, इसका मतलब ये नहीं है कि लेजी आप भी नोट्स ना बनाओ। देखो आपको जैसे समझ आता है, इनको आता है कि नोट्स ना बना के माइंड में छाप लेनी है सारी चीजें, जी आपको जी जी। समझ आता है नोट्स से, तो आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो और बताएं आप। नहीं जी सर, मेरा ये नोट्स नहीं बनाने वाला फंडा मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि मैं थोड़ा लेजी हूँ, तो मेरे लिए ये लगता है ना कि कोई चीज पढ़ रहे हो तो आखिरी बार पढ़ने जैसा पढ़ो, ताकि तुमको वो दोबारा पढ़ना ना पड़े,
ठीक है, तो मैं ऐसे पढ़ती थी। तो मेरा ये स्टेटमेंट यूज करने का एक ही मोटो है कि जो जिसमें तुमको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो चीजें करो। लाइक बहुत लोग आएंगे, मतलब बहुत लोग बोलेंगे कि ये करो वो करो, लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं होता हर किसी का सुनना, है बिल्कुल ना। बिल्कुल तो वही चीज करो जिसमें तुमको कंफर्टेबल, क्योंकि आप खुद जानते हो आपका कैलिबर क्या है, आप खुद जानते हो आप कितना बिल्कुल, हम एफर्ट्स लगा अपनी सकते स्किल्स हो, के बारे में आपके जानते कंफर्ट हैं। जोन से बाहर निकल सकते हो। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल। तो हाँ, तो वही बात है सर, और वही खुद पे खुद मेरा तीन ही स्ट्रेटेजी है यार सर, कि एक तो पहले खुद पे बिलीव रखो। लोग तुम्हें बिल्कुल बहुत बोलेंगे कि यू आर गुड फॉर बिल्कुल। नथिंग, तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर हाँ, पाओगे, गिव अप कर लोगों का दो। काम ये कहना। हाँ, बिल्कुल हाँ, तो पहला चीज मेरा ये कि खुद पे भरोसा रखो, चाहे कुछ भी कह ले लो। मैं तो खुद के नाम में खुद को बोलती थी कि भाई मेरा नेट जेआरएफ अगर नहीं होगा तो किसका होगा, मैं हमेशा यही बोलती थी। और दूसरा बिल्कुल। चीज है प्रोक्लेम करो, हर बार अच्छी बातें बोलो। मैं तो खुद को बोलती थी कि डॉक्टर रोजालिन नायक तो होगा भाई, असिस्टेंट हम्म, प्रोफेसर मैं बनूंगी ही किसी भी बिल्कुल हाल में। और बनोगे। तीसरा चीज है, एक बार बिलीव कर लो, फिर खुद के मुंह से पॉजिटिविटी प्रोक्लेम करो, फिर तीसरा जो है उसको एग्जीक्यूट करो। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट मेरे सबसे पहला चीज है कि प्लान करो फिर एग्जीक्यूट करो। तो पढ़ाई से भी मैंने बहुत कुछ सीखी है, बस प्लान कर बिल्कुल देना नहीं यही है, बातें हैं प्लान कि करके जो एग्जीक्यूट करना है। आपको स्टडी के अंदर चीजें सिखाई जाती हैं, आपको एचआरएम के अंदर सिखाई जाती हैं, प्लान बनाओ, जी सर। फिर उसको ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज मतलब कितने जी दिन जी में क्या कंप्लीट करूंगा, फिर स्टाफिंग करने लग जाओ, एक एक लेसन को याद करके अपने माइंड जी में जी सेट जी करने लग जाओ। फिर आप क्या करोगे, जो चीजें आपको नहीं आ रही उनके लिए आप डायरेक्शन लो किसी दूसरे बंदे से। अगर फिर आप जी क्या करोगे, लास्ट के अंदर सब कुछ एग्जीक्यूट आप कर रहे हो धीरे धीरे, उसके बाद लास्ट में आपको पता है कंट्रोल आता है। आपका कंट्रोल कहाँ करोगे, जी जब पीवाईक्यू लगाओगे, कंट्रोल कर लो भाई ये जी चीज मेरी गलत है। तो इस तरीके से आप रियल लाइफ में भी जो आप थ्योरीज हैं ये सारी की सारी उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो आप ये बताओ जी कि मतलब जो बच्चे भी हार चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं, जिनका बहुत बार एग्जाम देने के बाद भी क्रैक नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? सर देखिए, मैंने भी अपने लाइफ में बहुत फेल्यूर्स देखे हैं सर। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने नेट जेआरएफ एक ही बार में क्रैक कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने फेल्यूर्स नहीं देखे। मैंने अपने लाइफ में बहुत फेल्यूर्स देखे। मेरे को लोग बोले हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तुमसे ना हो पाएगा, तुम हम्म। छोड़ दो। मैंने भी बहुत देखे। बस मैं उनको एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि लोगों से हार जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तुम खुद से हार जाओगे ना, तब तुम तो असली में हारोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू आर द ओनली वन हु गोना बी विथ यू टिल द एंड। और बिल्कुल तुम हो, वो ही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। अगर तुम खुद को मिरर में नहीं बोल पा रहे हो कि तुम असली किंग हो या फिर असली क्वीन हो, तो चाहे तो तुमको लोग क्यों तुम्हारे सर बोलेंगे? पे कोई क्राउन लगा दे तो भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, तो भी लोग फर्क क्यों नहीं बोलोगे? पड़ेगा। अगर आप खुद को अच्छा नहीं बोल सकते तो लोग तो जी पहले ही बुराइयां जी, करते हैं, तो वो क्यों वही बोलोगे? तो। हाँ और बिल्कुल। और मैं तो ये बोलती हूँ कि सर देखिए, पत्थर लोग मारेंगे, पत्थर हमारे ऊपर लोग मारेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो पत्थर से पुल बना के वो ब्रिज से हाँ आगे चले पहुंच जाएं, जाएंगे, फिर आगे वो चले पत्थर को जाएं, दीवार बना या दे और वहीं फिर रह जाएंगे। हाँ, या फिर वहीं रह जाएगा। उल्टा उठा के उसके मारे, उसका मुंह जी फोड़ दे। जी अगर दो चार बातें जी करोगे जी। उनके साथ तो वो आपके पेलेगा और आप उसको पेलोगे, तो कोई फायदा हाँ, नहीं है इस चीज के अंदर, एक ठीक है ना। एक ही आप चीज है अपना, सर कि हाँ, हाँ बिल्कुल। एक ही चीज है सर कि जो भी है कि तुम्हारा रिजल्ट बोलने दो, तुम ना बोलो। बिल्कुल। तो कोई तुम्हें कुछ पेपर बोल रहा है ना, वन बोल। के लिए आपने जो क्लासेस मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखी या एचआरएम की जी जी क्लासेस देखी, उसके बिना आपने पेपर वन के अंदर या जो मैंने क्विज लगवाता हूँ उसके बिना आपने कहीं से कोई एक्स्ट्रा बुक या मटेरियल यूज किया था कभी पेपर वन के लिए? जी सर, देखिए मेरा पेपर वन का ये था ना कि मेरे पास एक बुक्स थी। हालांकि वो बहुत पुरानी थी, पुरानी एडिशन थी। तो सर मेरे को जब आइडिया नहीं लगी थी कि नेट जेआरएफ कैसा होता है, तब मैंने उसको पढ़ ली थी। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं उसको पढ़ी थी। तो जब मैं आपका यूट्यूब देख रही थी, आपके चैट्स वगैरह पढ़ रही, चैट से जो आप बना रहे थे, आपकी जब क्विज दे रही थी मैं, तो उस टाइम बिल्कुल पे मेरे को ज्यादा इजी लगने लगा था, इंटरेस्टिंग लगने लगा था। और सर मैं अनअकैडमी में भी मेरा था कुछ टाइम तक। तो मैंने भी वहां भी टीचर्स लोगों को, मैंने एक ही टीचर को मैंने कभी फॉलो नहीं किया सर, क्योंकि मेरा मानना है कि अलग अलग टीचर अलग अलग लेवल में स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो मैंने बिल्कुल। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लोगों को किया। लेकिन ये है कि मैं जितना भी पढ़ लूं, लेकिन हर रात को मैं आके आपका क्विज लगाती ही थी, क्योंकि उससे मेरे को पता लगता था कि मैं जितना पढ़े हो उतना दिमाग में घुसा भी या नहीं करके। बिल्कुल सही तो वही बात है क्विज लग कि पूरा दिन आपने स्टडी की और क्या हम्म। प्रोडक्टिविटी निकली उसको चेक करना तो क्विज लगाना पड़ेगा। तो सग्गू सर के जो क्विज जी हैं सर, जी सर। बहुत ही मशहूर होते जा रहे हैं, और इसी तरीके से जो क्विज है आपको फ्री के अंदर मैं प्रोवाइड करता हूँ। रोजा आप बता दो कि मैं जी फ्री के अंदर वो क्विज है डेली लगवाता था।
कभी कभी तो जी सर जी। पेपर 1 के अंदर आपको 50 के 50 क्वेश्चन, जो फुल क्विज बोला जाता है जी जिसको, जी जी। वो कभी टीचिंग के हाँ लगवा दिए, कभी रिसर्च के लगवा दिए, स्पेसिफिक यूनिट के ऊपर आपको 50 से 60 क्वेश्चन है, मैं फ्री के अंदर प्रोवाइड करता था। तो उनसे जी बहुत सर। ही बच्चों ने बोला कि हमारी हेल्प हुई है, और इस तरीके से आपकी जो हेल्प है मैं करता रहूंगा हमेशा। तो एक आपकी लेके चलनी चाहिए एक सक्सेस पॉलिसी, या एक सक्सेस मंत्रा लेके चलते हैं, वो आपका क्या रहा है आपकी लाइफ के अंदर, कि मतलब सर आप किस मेरा तरीके से देखते हो अपने टारगेट्स को आगे जाना है, तो उसके लिए मतलब बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन तो आती ही रहती हैं, कभी दिल नहीं हम्म। किया खुद का पढ़ने का, कभी किसी दूसरे बंदे ने कुछ बोल दिया, मूड ऑफ हो गया, तो उन चीजों से कैसे बचते थे? लाइक सोशल मीडिया हो गया, इसके ऊपर आपको पता है कोई ना कोई जी कुछ जी। बोलता ही रहता है, तो इन सारी चीजों से आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, सिक्योर रखते थे? सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि मतलब ये मतलब अगर आप किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो वो टारगेट के पे काम करने से पहले पहले खुद पे काम करो, क्योंकि खुद की मेंटेलिटी को सेट करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सर मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं कमेंट नहीं कर रही, मैं मतलब अपने बारे में बोल रही हूँ कि बहुत लोगों को मैंने देखा है जो सोशल मीडिया मतलब अनइंस्टॉल कर देते हैं, उनसे दूर रहते हैं, ठीक है। तो मैं वो चीज मैं उन लोगों में से नहीं हूँ सर। मैं सोशल मीडिया में भी कनेक्ट रहती थी, लाइक मैं एक्टिव थी, लेकिन ये मेरा ये था कि मैं सोशल मीडिया में लाइक मैं इंस्टाग्राम पे थी, इंस्टाग्राम पे भी मैं चीजें सर्च करती थी कि लाइक एचआरएम के लिए क्या क्या अच्छी चीजें हैं, ठीक है। मैं हर एक चीज पे सर मैं अच्छी चीजें ढूंढती थी कि इससे मुझे सीखने के लिए कुछ चीजें मिल जाए, ठीक है। उसमें मैं मोटिवेशन वाला चीजें देख लेती मतलब थी इंस्टाग्राम पे भी ये। सही प्रयोग करो, सोशल मीडिया भी यूज जी कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है यार जी जी। सिम तोड़ के फेंक दोगे अगर कोई फोन कर रहा हाँ है, ऐसा हाँ। करेगा क्या कोई? सही बात। कहाँ से चलाओगे भाई सही बात। इंटरनेट वगैरह? वो चीजें देखनी पड़ती है ना। अगर आपको जी लगता सर। है कि पूरे का पूरा जो आपका सिस्टम है वो अच्छे से चलेगा, तो कैसे? सेल्फ कंट्रोल रखो भाई, आपको खुद को नहीं पता कि ये मेरे लिए गलत है, ये सही है। तो रोजा ने जी सेल्फ कंट्रोल बहुत अपने ऊपर रखा है सोशल मीडिया की। अगर मैं बात करूं, अगर कोई और बंदा आपको बोल देता था, डिस्ट्रैक्ट करता था, उन लोगों के लिए क्या करते थे आप? सर देखिए, अब नेट जेआरएफ इतना बड़ा एग्जाम है सर, ठीक है, इतने बच्चे देते हैं, अपियर करते हैं। तो सर मैं अपने आप को इतना मतलब स्ट्रांग रखी थी, लाइक लाइक नेगेटिविटी से मैं खुद को दूर ही रखती थी। और कोई बंदा मेरे को अगर बोलता था ना कि मतलब तू क्या पढ़ रही है, ये तेरे से ना हो पाएगा, तूने एचआरएम चूज करके गलत कर दिया, ये वो, तो मैं सर देखो लोग तो कमेंट करेंगे, और एज ए ह्यूमन थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रक्शन होती ही है। तो मैं क्या बिल्कुल। करती थी सर, मैं मेरे को थोड़ा बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं क्या करती थी, खुद पे काम करती थी, मैं अकेले रूम पे जाती थी, मैं बैठती थी, फिर वो जो नेगेटिविटी को सर मैं चैलेंजेस में कन्वर्ट कर लेती थी कि वो मेरे को चैलेंज कर रहा है और मेरा रिजल्ट उसको एक्सेप्ट बताएगा, करो, मैं कुछ बस नहीं बोलूंगी, चैलेंज बने ही ठीक है। एक्सेप्ट करने के लिए होते हैं लाइफ के अंदर, जी ठीक है ना। जी। मेरे को तो भी मैं किसी ने चैलेंज किया, अगर मेरे को ना एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही कोई फ्रेंड लोग थे, तो इस तरीके से मेरे को बोल रहा जी। कि मतलब तेरा तो यार फेसबुक पेज डेवलप नहीं होगा, तेरे से कहाँ होगा। तो हम्म। मैंने बोला भाई तू 1 मंथ का टाइम दे, ठीक है, मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। मैंने 1 मंथ के अंदर जी करके जी। दिखा दिया, डबल क्या, उससे 10 गुना बच्चे हैं अभी, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे, पता नहीं कल भी मैंने इतनी रिक्वेस्टें आई पड़ी थी मेरे पास, 70+ रिक्वेस्टें थी, और आज 120+ हैं। तो मतलब एक अपने आप को प्रूव करो, तो वही चीज रोजा ने प्रूव किया यहाँ पर, अपने आप को नेट जीआरएफ क्रैक करके पहली बार उन लोगों को दिखाया है जो लोग इनको बातें करते थे। तो जी हम, सर। हाँ मतलब उन लोगों के बारे में आपको अभी बताना चाहिए उनको जाकर के कि भी देख ये मेरा ही सर्टिफिकेट है, ठीक है, उनको दिखाना जी चाहिए सर। ताकि उनको पता लगे। तो और कुछ हाँ। बताना चाहते तो हो आप? सर मेरा मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये मतलब एग्जाम, जो भी चीजें आपकी टारगेट है, उसको मतलब अपने सर पे इतना भी ना चढ़ा दो कि उसका हार तुम्हें हरा दे। मैं ये बोलना बिल्कुल। चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी चीजें ना इतना भी मुश्किल नहीं होती, या फिर कोई भी चीजें इतनी आसान भी नहीं होती, ठीक है। तो मेरा जो मोटिवेशन, मेरे को जो चीजें मोटिवेट करती थी मेरे थ्रू आउट द लाइफ, एक ही कोट है कि इफ यू डोंट फाइट फॉर व्हाट यू वांट, देन यू डोंट हैव एनी राइट्स टू क्राई ओवर इट लेटर। अगर तुम बिल्कुल। लड़ नहीं सकते किसी चीज के लिए, तो तुम्हारे बाद में उसके रिजल्ट आने के बाद रोने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम बिल्कुल लड़ो ये भाई। भी बात और सही है। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ सर कि हार जीत हर एक चीज में लगी रहती है, और इफ दिस मीन टू बी योर्स, ये आप ही के पास आएगा ही। अगर वो मेरा है तो मेरा होगा ही, बिल्कुल। लाइक सर बिल्कुल। मैंने 2021 में मैंने नहीं 2020 में मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन बिल्कुल। कोरोना की वजह से मैं दे हाँ, ही नहीं पाई थी, और तब मैं बहुत पोस्टपोन मायूस हो गई होता थी जा कि रहा था वैसे भी हाँ, एग्जाम।
और सर मेरे मेरे दोस्त लोगों ने नेट दे दिया था, नेट दे दिया था, और उन लोगों का नेट एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, जेआरएफ कुछ लोगों का नहीं हुआ था। तो मेरे को लगा था यार मैं भी दे देती तो मेरा भी एटलीस्ट नेट हो जाता, ठीक है, मैं मायूस हो गई थी। फिर मैं खुद को मतलब एक्सेप्ट करने लगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई, यू गॉट ए चांस कि ये लोगों का तो नेट हुआ, तेरा जेआरएफ भी हो सकता है, बस बिल्कुल। इसको टाइम को और तुम आपने उस बात यूटिलाइज के करो। ऊपर फोकस किया और आपका हो भी गया, जी ठीक है ना। जी सर, जी और सर। एक बात और बताओ कि आप नोट्स तो नहीं बनाते थे, आपने बोला है किसी भी चीज के जल्दी किए, ठीक है, जी सर। लेकिन मतलब डेली पढ़ते थे आप? कितना एवरेज टाइम क्या था आपका डेली पढ़ने का? 4 से 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे? आप रात को पढ़ते थे या सुबह उठ के पढ़ते थे? बहुत सारे बच्चों को यही जी डाउट रहता है कि सुबह उठ जी के सर। पढ़ेंगे तो ज्यादा दिमाग में घुसेगा या रात को पढ़ेंगे लेट नाइट तक। तो आप किस कैटेगरी में आते हो? आप किस चीज को फॉलो करते थे? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, क्योंकि मैं सोने के मामले में बहुत ही मतलब घोड़े बेच के सोने वाली में से हूँ ऑनेस्टली, ठीक है। और मेरा मानना है कि जितना आप सोओगे आपका माइंड उतना मतलब एनर्जी सेविंग मोड में रहता है, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं ये करती थी, मेरा जब ये एग्जाम का था, मैं कुछ मतलब मैं ज्यादा कुछ चीजों पे अपना दिमाग नहीं लगाया करती थी, मैं पढ़ती थी सोती थी, पढ़ती थी सोती थी, और घूमना फिरना करती थी, मतलब ज्यादा इधर उधर की बातें, लोगों की नेगेटिविटी पे, या फिर किसी ग्रुप में किसी का मतलब पंगा हो गया कमेंट्स को लेकर, मैं उस सब चीजों में बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। और मेरा ये होता था सर कि जब दुनिया वाले लाइक मेरे घर वाले जो भी सोने लगते थे लाइक 12 बजे 11 बजे, मैं तब मुंह हाथ धो के तब मैं पढ़ना शुरू करती थी। और जब लोग जागते हैं तब मैं सोना शुरू करती थी। लाइक बिल्कुल। मैं रात भर पढ़ती थी और सुबह सोती थी। लाइक मेरा डिस्टर्बेंस भी नहीं होता था तब, और पूरे शांति में पढ़ने के एक अलग ही मजा है, ठीक है। तो बिल्कुल, ये भी वही चीज अच्छी बात है। मतलब दिमाग चस्का में लगने लगी जाता मेरे भी को है कि ना, टी पा की आवाजें नहीं आती हाँ आसपास से, हाँ घर वाले नहीं बोलते हाँ कि हाँ रोजा जी इधर आ सर। पानी का गिलास लेकर के। तो वो सारी बातें नहीं होती, हाँ जिससे थोड़ा मतलब डिस्ट्रैक्शन है आपका। और सुबह सोए को तो कोई उठा भी नहीं सकता, ये थोड़ी बोलेंगे कि रोजा हाँ उठ और खाना बना। तो सुबह सो जाया करो आप भी, मम्मी पापा को लगा दिया करो चूना कभी कभी, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है। जी, जी सर। तो और मेरा मेरा ये मानना है कि मैं किसी को दिखा के कभी नहीं पढ़ सकती। लाइक मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मतलब किसी के सामने बुक खोल के बैठ गए, लाइक घर वाले इधर-उधर का काम बिल्कुल। बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं मतलब मेरे को मेरे घर वाले आज तक पढ़ते हुए नहीं देखे कभी शायद, ठीक है। अच्छा, तो मैं सही सब कोई है। सोने के लेकिन बाद ही मैं वो पढ़ती हूँ। तो आश्चर्य में होंगे ना अभी तक, शॉकिंग हाँ, न्यूज होगी उनके लिए तो कि रोजा का मतलब जेआरएफ निकल गया। ऐसे मम्मी ने तो ऐसे किया होगा, जेआरएफ निकल गया तो कैसे बेटा, कैसे किया ये सब? मेरे मेरे मम्मी-पापा मेरे को बोले, "अच्छे से तेरा नाम पढ़, तेरा ही नाम है ना, हाँ फ़ोटो जी। दिखा तेरा ही है ना, देख, देख अच्छे से देख तेरा ही नाम है।" ये वो करते रहे। तो वही बिल्कुल। चीज़ है सर। फिर एक उनका ये भी रहता है ना कि उनको भरोसा है मुझ पे कि मैं कर ही लूँगी करके। हाँ, क्योंकि बिल्कुल देखिए सर बिल्कुल। मेरा मेरा पहले से ये है कि मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना ली हूँ, कि आपको बनाना पड़ेगा सर, अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो लोग तो बात बिल्कुल बोलेंगे ही। लोग बहुत बिल्कुल, बात लोगों बोलेंगे, का और तो सबसे काम ही मेन बोलना है यार। जितने वो जी हमारे सर। पंजाबी में बोलते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है ना। हिंदी में जी, कन्वर्ट जी, जी। करके बोल रहा हूं मैं तो, ठीक है। पंजाबी च बोल देंगे ने हाँ। जिन्ने मुंह ओनियां गल्लां। मतलब पंजाबी में बोल जी, जी। देते हैं, ये कहावत होती है एक टाइप की कि भाई जितने जी मुंह सर। आएंगे ना, जितने मुंह है उतनी लोग बातें करेंगे आपके लिए। पर आपका मन है कि आप उन बातों को सीरियस लो या आराम से उन बातों को इग्नोर करो और अपने राह पे चलो। तो जी सर। मतलब म मेजोरिटी मैं को एक और फॉलो चीज़ मत करो, मतलब ये जी बात है। सर। हाँ, हाँ। बोलिए। वही मैं भेड़-चाल कभी फ़ॉलो नहीं करती सर, वही बात है। मैं बिल्कुल। लोगों से अलग होती हूँ, और मैं लोगों को दिखाती हूँ कि भाई अलग होना गलत नहीं है। बिल्कुल। अलग होने और गलत होने में बहुत फ़र्क प्रूव है। करो, अलग अलग होके रहो, भी तुम कोई सही हो चक्कर सकते वाली हो। बात नहीं है। प्रूव करो अपने जी आप सर। को, और इन्होंने प्रूव जी किया सर। है अभी। हाँ जी, बोलिए, आप बोलना जी सर। चाहते थे कुछ? हाँ सर, मैं ये सोशल मीडिया की बात आप बोल रहे थे, तो सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं मतलब मेरे जनरेशन के जो लोग हैं, उनसे मैं थोड़ी-सी अलग हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी अगर कभी चेक करेंगे, तो मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं, मैं फॉलोइंग भी बहुत लोगों की हूँ। लाइक मैं ऐसे बॉलीवुड हीरो-हीरोइन को मैंने फॉलो नहीं किया है। मेरे वहाँ सर एंटरप्रेन्योर लोग, बिज़नेसमैन वगैरह, वो सब चीज़ें मेरे में हैं। तो मतलब वो चीज़ें मतलब जैसे ही आप देखो, मतलब अब देखो हर यार, चीज़ से आप कई बच बार नहीं क्या होता है, सकते। एक ना एमबीए वाला चाय वाला सुना होगा आपने, तो जी, उसकी जी। बातें बहुत अच्छी हैं। वो क्या बोलता है कि जी, यार जी। ऐसे लोगों के साथ बैठो, ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों से बात करो जो आपसे आगे हैं या आपसे फेल हो चुके हैं, आपके एज से बड़े हैं, ठीक है ना। बड़े लोगों का एक्सपीरियंस होता है जी, जी। और जिनका हुँ, काम हुँ। है कुछ ना कुछ सक्सेस है लाइफ में, तो वो बंदा जी, आपको जी। बता सकता है। जो मतलब सक्सेस है ही नहीं लाइफ के अंदर, जिसने कभी अचीवमेंट किया ही नहीं,
ठीक है, जिसने कभी मेहनत ही नहीं की वो कैसे सक्सेस हो सकता है? सक्सेस के पीछे की जो दौड़ होती है, स्ट्रगल होता है ना, वो कोई नहीं देखता। आज आपके जी सामने रोज है ना, सब बोल रहे होंगे रोज को कि यार इसने तो नोट्स ही नहीं बनाए, बोल रही है, लेकिन बिल्कुल उसने ये भी तो बिल्कुल बोला है ना साथ में कि जब सारी दुनिया सोती थी मैं उठ के बैठ जाती थी और मैं सारी की सारी एग्जैक्टली चीजों को देखती थी, और जब पूरी दुनिया उठती थी मैं सो जाती थी। तो इसके पीछे ही राज है ना कुछ तो। और ये जी जो जी समझ जी सर। जाएगा वो नेक्स्ट जेआरएफ अपना क्या कर पाएगा, और जो नहीं समझ पाएगा वो ठन ठन गोपाल वाली बात है, ठीक है ना? तो वो ही जी बात है ना, सर वो जी सर। जिसके समझ में नहीं आ रही वो जाकर के कार्टून देखो और क्या। तो और बताओ आप कुछ, मतलब नहीं सर, वही इंटरेस्टिंग बात है कि इंटरव्यू सर। है ये जो मेरा ना, सबसे जी ज्यादा सर। इंटरेस्टिंग इंटरव्यू यही लग रहा है मेरे को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पहले भी दिया है, लेकिन अच्छे से जो एक्सप्लेनेशन है लाइफ के अंदर जो जो चीजें घटती हैं, बाकी सबने भी अच्छा दिया। पर इंटरेस्टिंग की बात है कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और कुछ बताना चाहेंगे आप? जी सर, मैं बिल और एक चीज़ बताना चाहूँगी सर, आप मेरे को बोल रहे थे कि जब पढ़ाई करने का मन नहीं करता, आप क्या करते थे? तो सर देखिए, ये सिंपल सी बात है कि मतलब इंसान कभी-कभी एडजस्टेड फ़ील कर जाते हैं। मैं भी बहुत बिल्कुल बार करती थी सर। मैं तो बहुत बहुत जल्द एडजस्टेड हो जाती थी, लेकिन मेरा ये मानना था कि भाई तेरे को अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मत पढ़। क्योंकि बेकार में वो टाइम वेस्ट होगा सर, क्योंकि आप पढ़ते जाओगे, आपके दिमाग में कुछ और चलता जाएगा। तो बिल्कुल। उससे बेटर है कि माइंड ही फ्रेश कर लो। और मेरा ये मानना था कि अगर आज मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज संडे है, आज मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज मैं अगर 2 घंटे का कुछ मूवी देख रही हूँ, तो भाई मेरा ये मानना है कि मैं कल इतना पढ़ूँ कि आज का 2 घंटा जो लॉस हुआ है, कल में वो मेक अवर हो जाए। मैं यही करती थी, बिल्कुल लाइक खुद को ऐसा सही बनाना बात था। है। ठीक है? और मतलब कब अगर जी, जी। दिमाग में कोई चीज जा ही नहीं रही तो ठूसो मत, फोर्सफुली कुछ नहीं करना जी, आपको। अगर आपको लग रहा जी। है कि आज मुझे रेस्ट चाहिए, ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ही रेस्ट लेते हैं। अगर मेरे को टायर्ड फील होता है ना, मैं तो बोल हुँ, देता हूँ हुँ। भाई छुट्टी है, जाओ खेलो कूदो, मजे करो, पुरानी क्लासेस कवर कर लो। अगर मैं यही हुँ, बोलता हुँ। रहूंगा कि यार पढ़ना ही पढ़ना है बच्चे को, अरे मौज करो ना। बहुत सारे बच्चे हैं आपके सामने जिनका नेट जीआरएफ निकला है सिर्फ और सिर्फ फ्री क्विजेज लगाकर, फ्री यूट्यूब की क्लासेस लगाकर। इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए भी कुछ नहीं हो सकता और इन बच्चों के लिए भी कुछ नहीं हो सकता। और कुछ आप जाते जाते बताना चाहोगे बच्चों को कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए? और मतलब जी कोई सर, टिप्स मैं दे जाओ जाते जाते, कोई क्रूशियल पॉइंट बता दो कि जो आपका, क्योंकि लंबा खिंच जाएगा ऐसे तो हम 1 घंटे बैठ जी, करके जी, कर जी, जी। सकते हैं बातें। तो बता दो जी कि सर। जाते जाते बातें बता दो कि जिस तरीके से बच्चे नए प्रिपरेशन करते हैं उनको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी कितनी थी, आप डेली रात को, जी, जी। मतलब जब सारी दुनिया सो रही होती आप जाग रहे थे, डेली ये चीजें करते थे? या आप मतलब एक आध दिन छोड़ करके या बीच में दो दो चार दिन गैप डालकर करते थे, कैसे करते थे आप? जी सर, देखो मेरा ये मानना है कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ सर, ठीक है? चाहे वो किसी भी मामले में हो। तो सर पढ़ाई के मामले में जो ज़िद्दी होता है ना, तो वो ज़िंदगी के खेल में जीत जाता है। ठीक है सर? बिल्कुल सही बात है। और मेरा ये मानना है कि आपकी पहचान नहीं हो सकती, लेकिन आपकी जो एजुकेशन लाइफ़ है उससे लोग आपको पहचानेंगे। लाइक मरते हुए हम खाली हाथ आएँ, खाली हाथ ही जाएँगे, लेकिन आपका जो एजुकेशन है ना सर, बिल्कुल, जो लोग आपको अचीवमेंट्स उसी से किए हैं आप पहचानेंगे। लोगों ने वो तो रहते जी, ही हमेशा। उसी उसी से देखो उसी से चोर, वही पहचानेंगे सर। बात है ना, कहावत इस चीज पे भी याद आ गई। मैं ना बुजुर्गों के पास बैठता हूँ बहुत बार, तो जी, जी। मतलब दादे बाप दादा जो भी आपके होते हैं उनके साथ रहते हो तो बहुत सारी जी चीजें सर। आपको नॉलेज वाली सीखने को मिलती है वहां से। तो कुछ लोग बोलते हैं जी ना सर। चोर सारी चीजें चुरा लेगा, लेकिन जो आपका विद्या धन है ना, किसी में इतनी हुँ, हुँ। पावर नहीं है, जब तक आप मरते नहीं हो, डेड नहीं हो जाती बॉडी, कोई भी आपसे वो चीजें छीन ले। तो यही बात पर रोजा बोलना चाह रहे हैं कि जो मतलब आपने जिद पकड़ रखी है ना, तो अगर पढ़ते जाते हो तो अपने आप को जितना घिसाओगे उतनी चमक बनेगी, ठीक ना? वो मोची होता है ना, जितना जूता ज्यादा जी, घिसाता जी। है ना, पॉलिश चाहे वो छोटी सी लगा देता है, हम जैसा बंदा ऊपर खड़ा है अरे थोड़ी और लगा दे, पर वो बंदा क्या बोलता है कि भाई रुक जा। वो पॉलिश लगा के जब घिसाता है ना, पॉलिश लगा के, तो वो जूता जो जी, होता है जी। आपका कितना अच्छे से चमकना लग जाता है, ठीक है ना? वही सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है, जो रोज ने बताई जी हैं। सर। और बताओ कुछ। जी सर, और एक आखिरी स्टेटमेंट मतलब लास्ट में यही बोलना चाहूँगी सर मैं कि गिरने से मत डरना। गिरने से कभी मत डरना, हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार तो होगी और हार के बाद ही जीत का मज़ा आता है ना? बिल्कुल, जो और जो मैदान जो में हा उतर कभी चुके हैं ज़िंदगी हार तो उनकी पक्की है, जीत तो जी, जी। बड़ी दूर की बातें होती हैं। आप ये जी, सोच के जी। नेगेटिव पॉइंट भी लेके चला करो ना कि मैं जी सर। मैदान में उतरा हूं ना, सामने वाले बंदे को कमजोर आपने कभी नहीं समझना, जी। ठीक है? यूजीसी नेट वाले जितनी मर्जी गालियां निकालो, बुरा भला कह लो, डालते तो आखिर कंटेंट से ही है ना। मान लो 20% बाहर से भी डाल दिया,
ठीक है, आपने जी सर। 20% कंटेंट उन्होंने बाहर से भी डाल दिया, तो भी जी आपका जी जी। पूरे का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो किस चीज पे रहना चाहिए, जो आपका कंटेंट है। क्या आपने भी सिलेबस जो दिया आपका प्रॉपर, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आरसी, या इसके अलावा जो भी आईसीटी है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, हायर एजुकेशन है, तो इन सारी चीजों के अंदर आपने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा है कुछ, या सिर्फ सिलेबस वाला किया आपने जो मैंने कवर करवाया हुआ देख है? देखिए देखिए सर, मेरा तो ये मानना है कि मतलब एक एडुकेटर जितना पढ़ा रहा है उतना पढ़ो, ठीक है। और जो आउट ऑफ सिलेबस वाली क्वेश्चन मेरे हिसाब से सर, वो तो एग्जाम में जाके कॉमन सेंस ही काम आती है। लाइक आप बिल्कुल कितने जुड़े हुए थे दुनिया से, इसीलिए मैं सोशल मीडिया को सर मैं उससे नहीं कटी, ताकि क्योंकि उससे अपडेट्स आती रहती हैं। अब आउट ऑफ बिल्कुल सिलेबस वाला क्वेश्चन उसी से आएंगे ना, हमारे दिन ब दिन वाली जो चीजें होती हैं, और बिल्कुल सोशल बिल्कुल मीडिया हमको उसी से कनेक्ट करवाती हैं। तो वही चीज बिल्कुल है सर। और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि मतलब एक मैराथन होता है, कभी भी दौड़ या फिर रेस होती है, तो बहुत सारे लोग उसमें होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ बिल्कुल दौड़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो कुछ लोग उसमें घायल हो जाते हैं, कुछ लोग गिरते हैं, और कुछ लोग तो यही सोच के ही मतलब निकल जाते हैं कि यार इतने सारे लोग आगे बढ़ गए, मैं कैसे निकलूं, वो खुद ही गिव अप कर देते हैं। और कुछ लोग तो गिर के नहीं उठते, और कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग गिरते हैं, चोट खाते हैं, फिर भी वो उठते हैं, धीरे धीरे ही भले, लेकिन वो एंड तक जीत जाते हैं। और जो एंड तक जाता है ना सर, मेडल उसी को मिलता है। तो मेरा वही मानना है कि खुद पे गिव अप मत करो, कभी मत करो। लाइक खुद पे गिव अप करना मतलब तुम तो मर ही चुके हो। अब हाँ, मरा हुआ इंसान दूसरों मतलब को क्या वही बात जिताएगा। है ना, जीता बंदा है जिसने अपनी खुद की जमीर ही मार ली, किसी काम को करने के लिए राजी नहीं है, वो तो जिंदा ही मर चुका जी है, वो तो जिंदा ही लाश है। जी तो आपको हार जी नहीं सर। माननी। रोजा की जो जी सर। बातें हैं ना, बहुत ही प्यारी बातें, अच्छी बातें हैं, आपके दिमाग में घुसनी चाहिए कि भाई आपको गिव अप नहीं करना, आपको हमेशा और हमेशा किसके साथ अपनी पावर को पहचानना है, एनालाइज करना है, खुद की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ठीक है ना, खुद का जो स्वोट एनालाइज बोल देते हैं ना जिसको, स्ट्रेंथ वीकनेस आपकी क्या है, कहाँ से आपके जी जी एक्स्ट्रा चीजें आ सकती है, वो सारी चीजों को पकड़ करके जो अपना एग्जाम है उसको आप क्रैक कर पाओगे। इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, जिस तरीके से रोजा है उन्होंने अपना नेट जेआरएफ क्रैक किया पहली बार में, इसी तरीके से आप भी आगे बढ़ सकते हो। तो और कुछ बोलना जी सर। चाहते हो आप? सर एक एक और एक खुशखबरी भी देना चाहती हूँ मैं कि मतलब आप लोगों ने मतलब आप और लक्ष्मी मैम का जो ग्रुप्स है उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैडम जैसे हम लोगों को पढ़ाती हैं, मतलब हम लोगों को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाती हैं, आप तो जानते ही होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल वो चीज है ना कि मैं हर एक चीज में, आपको पता होगा कि मैं हर बार एक्टिव स्टूडेंट रही हूँ हर एक जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल भले ही वो मुझे आए ना आए, मैं हर हर चीज में पार्टिसिपेट करती हूँ। बिल्कुल तो सर पार्टिसिपेट करने में ये होता है ना कि तुमको पता लगता है कि तुम कितने पानी में हो, और तुम खुद को अगर नहीं जांचोगे तो कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा। तो वही बात है सर कि मैं अपने आसपास की चीजों को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं। तो आज मैं मेरे को बहुत लोग बहुत चीजें बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं लाइक कि तो मतलब ये तो ऐसे ही मतलब है, मतलब हंसती खेलती रहती है, पढ़ाई नहीं करती, कब पढ़ती होगी, जो भी है। मेरे को मेरे मेरे खुद के पड़ोसी लोग बोले बिल्कुल, हैं, आस मेरे पड़ोस रिलेटिव्स वाले लोग तो बोले हैं। काम ही ये होता है ना। जी जब जी मैं सर भी पर। 1 साल हो गया था, मेरा एमकॉम के बाद घर पे बैठा था, वेला जी सर। बैठा था, और छोटी मोटी वीडियो डाल देता था, जूम मीटिंग करता था। तो लोग बातें जरूर बनाते हैं इस चीज के लिए, ठीक है ना, चाहे वो आपके जी रिलेटिव हो, चाहे वो आसपास के पड़ोसी लोग हों, कोई भी हो, बातें जरूर बनाता है। लेकिन आज मैं वही मैं हूं, और वही रोजा भी वही है, ठीक है, जी जी जिनको जी लोग बिल्कुल। बातें करते थे, मैं भी वही हूँ, मैं भी इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये भी जीआरएफ क्रैक करके अपना बैठती है। तो ये सारी चीजें ना जी सर। लाइफ का पार्ट होता है, फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, कोई आपको गलत भी जी बोलेगा जी किसी टाइम पे, कोई सही भी बोलेगा। आज भी क्या पता, मेरे को इन सारे इंटरव्यू देखने के बाद जितने भी करा रहा हूँ, कुछ लोग इससे भी जेलसी कर रहे होंगे, ठीक है भाई, ये बंदा कहाँ पे पहुंच गया, और कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि वाह गुरुजी वाह, क्या ही कर रहे हो आप, ठीक है ना। ये सारी बातें होती है ना, ये लाइफ में होती रहती हैं। अपने जो नेगेटिव पॉइंट है ना, उनको पॉजिटिव पॉइंट बनाना स्टार्ट कर दो। डेली रिवीजन करो, डेली एमसीक्यू लगाओ, जो मैं क्लासेस लेता हूं उनको कवर अप करो, जिससे आपकी जो वीकनेस है वो कन्वर्ट होती जाएंगी स्ट्रेंथ्स के अंदर। और जो मैं मॉक बनाता हूं ना, जो मेरे मॉक्स होते हैं फ्री के अंदर भी मैं करवाता हूँ, बच्चे कभी भूल जी के जी भी उसको स्किप मत करना। रोजा ने भी बोला कि अगले दिन लगा लो, 2-3 दिन बाद लगा लो उसी मोक्स को। रोजा क्या करती थी, मेरे को इसका पता है कि ये उसी मोक्स का जो लिंक है जी मेरे से ले लेती थी, या मेरे जी टेलीग्राम सर। चैनल जी से ले लेती थी। और टेलीग्राम चैनल जिसको नहीं पता, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी मिल जाएगा, फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा, सभी लिंक मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम है इससे पूछ लेना आप।
साथ ही साथ ना डेली वाइज क्विज लगाने से कंसिस्टेंसी एक मेंटेन होती है, जिससे आपको बहुत ही फायदा होता है और वो कंसिस्टेंसी आपको पार लेके जाती है। ये लिंक मांगने के बाद 2-2 3-3 बार उसी क्विज को लगा के देखा करो, ताकि आपका देखो बेनिफिट कुछ भी नहीं है मेरे को। अगर कोई बंदा बोले ना कि सर आप क्विज दे रहे हो, अपना प्रमोशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो देखो फ्री के अंदर क्विज है, टेलीग्राम पे कोई मेरे को जी, इनकम जी। नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। मैंने किसके लिए किया, सब कुछ आपके लिए किया कि अगर मैं बैठा हूं यहाँ पर जीआरएफ होल्डर बन के, आप लोग भी बैठो, आप लोग भी कुछ ना कुछ करो अपनी लाइफ के अंदर। तो वो सारी चीजें होती हैं। मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं किसी से ठगी ठोरी मार करके, मार्केटिंग करके, बड़े बड़े दावे करके, 90% अपने स्लाइडों के ऊपर ढाल के कि मेरी क्लास करो पेपर 1 की 90% पक्के आ जाएंगे, टारगेट है मेरा 100% आएंगे आपके, वो कुछ नहीं है भाई। अपना तो सिंपल फंडा है कि पढ़ाते हैं, जिसको समझ आता है तो क्लासेस आके जी आया नू है, ठीक है, पंजाबी में बोल देता हूँ मैं कि जो आएगा तो उसको जी आया नू कहेंगे हम, और जो जाना चाहता है भाई उसको भी प्यार से बोल देंगे भाई नहीं समझ आ रहा किसी और का ट्राई कर ले, कोई फोर्सफुली थोड़ी है अपना सिस्टम, ठीक है ना। तो सर ठीक है। जी, मैं हाँ जी आपको बोलिए रोजा सर जी। जी मैं एक ही जी, मतलब सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं एक ही चीज़ मेरे को याद आ गई, मैं वो बोलना चाहती हूँ कि मेरे को याद है सर, आपके मतलब क्विज़ ग्रुप में अगर कुछ भी क्वेश्चन पे डाउट होता था, तो आप मतलब बच्चे डाउट पूछते थे, तो आप हम लोगों को भी चांस देते थे कि हम लोग उसका आंसर दें। मतलब पहले स्टूडेंट खुद में मतलब उसको मतलब बिल्कुल बिल्कुल कन्वर्सेशन कर लें, बिल्कुल इंटरेक्ट कर लें, फिर आप बाद में उसका क्लेरिफाई करते थे। तो बिल्कुल मेरा ये होता ना था सर कि जो भी कोई भी मतलब डाउट पूछता था, अगर वो मुझे आता था तो मैं अच्छे से बताती थी, और मुझे नहीं आता बिल्कुल था ना, तब और भी अच्छा होता था, क्योंकि मैं खुद बिल्कुल। से गूगल करके सर्च करके हाँ हाँ फिर हाँ मैं बताती थी, बिल्कुल, तो वो मेरे डिस्कशन लिए देखो। दिमाग में हमेशा एक छप जाती थी। बात जी यहाँ सर। मैं बोलना चाहता हूँ लास्ट वाली, फिर ज्यादा लंबा नहीं खींचते, हम 2-4 बातें और जी, करेंगे। जी। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो चीजें आपको नहीं समझ आ रही वो आपको मौका दे रही है किस चीज का, इंप्रूवमेंट का, वो आपका फॉर्मेटिव जी, क्या है, इवेल्युएशन है। जिस बच्चे ने जी। फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन समझ लिया ना टीचिंग एप्टीट्यूड की मेरी क्लास के अंदर जाकर के, सच बोल रहा हूँ लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। उस चीजों को देखना, मैंने कितना अच्छा रियल लाइफ से रिलेट करके आपको पढ़ाया है। तो और क्या बोलना चाहते हो आप। जी सर, ये बोलना चाहूँगी कि मतलब जो टाइम होता है ना, उसको वेस्ट ना करो। एक होता है कि टाइम को खुद पे काम करवाना, खुद पे यूटिलाइज़ करवाना, और एक होता है टाइम वेस्ट करना। हम लोग सोचते हैं कि यार रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा टाइम बैठ लेते हैं। तो भाई तुम बैठे-बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ सर। मेरा जैसे नेट का एग्ज़ाम खत्म हुआ, ठीक है? और नेट के रिज़ल्ट के बीच में बहुत गैप था, लाइक 2 महीने करीब, ठीक है? तो उस टाइम पे मैंने क्या किया सर, मैंने ना जॉब्स ढूँढी। जॉब्स इन द सेंस कि मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि आज मैं एक एसोसिएट फाइनेंस हूँ टाटा पावर प्लांट के अंडर, जो ओडिशा बिल्कुल गवर्नमेंट जी। के साथ जॉइंट तो वेंचर में है। कंग्रेचुलेशन करना हुँ, इसको इस चीज के लिए थैंक भी यू सर। कि इनका जो टाटा के अंदर कोई मतलब इनकी जॉब लगी हुई है अच्छे से, तो फाइनेंस की जॉब करती जी है, सर। ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी एचआरएम इन्होंने लाइन पकड़ी, इन्होंने बोला कि जब तक एग्जाम के बीच में गैप था इनका, जो मतलब जी, जब फॉर्म फिल किया और जीआरएफ तक का जो गैप रहा बीच में, पोस्टपोन होता रहा, तो उस पोस्टपोन का भी जी, फायदा रोजा ने बहुत ही अच्छे से उठाया है। तो बहुत ही अच्छी जी सर। बात है। एक इनको ये लगता है कि सोशल मीडिया कोई गलत चीज नहीं है, उनसे जुड़े रहोगे तो बहुत सारी चीजें सीख भी पाओगे, लेकिन उसके लिए जी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि किसी से चैट करने बैठ के, ठीक है ना, दस जी, बारह जी। लोगों का ग्रुप बना के गप्पे करने लगे, चल भी पार्टी करके हुँ, आते हैं, हुँ। ये चीजें आपकी लाइफ का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये चीजों से परहेज करना है सब बच्चों को, और आगे चलते चलते आप अपना एनडीआरएफ क्रैक कर पाओगे। और जाते जाते मैं रोजा को फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, और इनकी फैमिली वाले बहुत खुश थैंक यू होंगे, सर। ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता देता हूँ कि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए मैं कामना करता हूँ कि आप अच्छी सी यूनिवर्सिटी से जाकर के पीएचडी करो, और अपने जो थैंक आपका यू सो मच सपना सर। है डॉक्टर वाला, ठीक है ना, उसको पूरा करें। जिस दिन आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, तो बलजिंदर सिंह तो यहीं पर है, बलजिंदर सर तो यहीं पर है, फिर आपका से एक दोबारा, और इंटरव्यू हाँ, बनेगा सर। फिर से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तब तक जी सर। क्या पता हम भी थोड़ा ऊपर उठ जाएं, ठीक है ना, क्योंकि मेरा भी ज़रूर, नया ज़रूर, सिस्टम है। ज़रूर सर। बिल्कुल सही है। जी सर। इन्होंने बोला है थैंक कि यू सो मच सर। हाँ बिल्कुल, इन्होंने बोला है कि क्लासेस फॉलो की हैं, क्विज फॉलो की हैं, पेपर 1 की क्लासेस यूट्यूब से आप ले सकते हो। जो जो चीजें हैं जिसको नहीं पता लग रहा वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है, सीधा मैं बता दूंगा। हर वीडियो के अंदर मेरा नंबर शेयर आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो वो सारी चीजें आप भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड लोग से जरूर शेयर करना, ताकि उनका भी जो एग्जाम नया दे रहे हैं उनको भी शेयर करो। और जिनका एग्जाम नहीं हुआ, इन्होंने बोला बहुत सारे फेलियर लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं, पर गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजों को ध्यान में रखा है।
और बहुत ही अच्छा इनका जो बातें थी आपको लगेगी, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर जो जो चीजें बताई हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे से स्पेसिफिक चीजों के लिए आपको सब कुछ बताया, और आपने किस तरीके से क्या करना है, अपना एग्जाम क्रैक करना है, उसकी सारी स्ट्रेटजी इन्होंने बताई है। कब ये सोते थे, कब उठते थे, क्या क्या चीजें पढ़ते थे, पूरा सिलेबस इन्होंने कवर किया, किस तरीके से किया, नोट्स बनाए या नहीं बनाए, सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, अपने फ्रेंड लोग से भी शेयर जरूर करना, ताकि उनका भी नेट जीआरएफ क्रैक हो जाए। जो जो बच्चे इसको देखेंगे लाइक शेयर जरूर कर देना, और कमेंट करके रोजा को कांग्रेचुलेशन जरूर बोल देना, ताकि आने वाले टाइम के अंदर इनके फ्यूचर के लिए कामना करना, ताकि ये अपनी बुलंदियों को छुएं और इसी तरीके सक्सेस जी होते सर। रहे। तो ठीक है जी रोजा जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना थैंक टाइम यू सर। निकाला। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। जी।